नमस्कार। एक्वाकल्चर गुरु में एक बार फिर आपका स्वागत है। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम सीरीज़ में आज का टॉपिक है एडवांटेजेस। रीसर्कुलेटिंग सिस्टम एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग की एकदम अग्रिम पंक्ति की प्रौद्योगिकियों में से एक है और शॉर्ट में से आरएस बोलते हैं। ये खुली हवा वाले तालाबों के बजाय टैंकों में मछली पालन की अनुमति देता है। ये प्रणाली कम से कम भूमि क्षेत्र और कम से कम पानी का उपयोग करके पर्यावरण के भीतर उच्च घनत्व वाली मछली का उत्पादन करने की अनुमति देती है। हम हाई डेंसिटी में यहाँ कल्चर कर सकते हैं। सिस्टम को प्रौद्योगिकी वाले घटकों और इकाइयों का उपयोग करके ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और इस प्रणाली में यांत्रिक और जैविक फिल्टर रहते हैं जो निलंबित पदार्थों को, मेटाबोलाइट्स को हटाकर पानी को साफ करते हैं और उसी पानी को रिसाइकिल करके टैंकों में वापस भेजते हैं। एक सही और मुनासिब ढंग से डिज़ाइन और संचालित रीसर्कुलेटिंग प्रणाली को किसी भी पारंपरिक प्रणाली की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। टैंकों में नया पानी केवल वाष्पीकरण के कारण बर्बाद हुए पानी की भरपाई के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए जो पानी उपयोग किया जाता है उसे पूरा करने के लिए ही जो पानी इस्तेमाल होता है बस उतने की ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी सारा पानी साफ़ सुथरा करके वापस फिर से ऑक्सीजन जोड़ के टैंक में फिर से प्रवाहित कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम हमको बहुत से एडवांटेजेस प्रदान करता है। उसके बहुत से फ़ायदे हैं जिनमें ये लिखे हुए हैं 1 से लेकर 12 तक, जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। इसमें पहला है जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन। आरएस पानी को पुनर्चक्रित और शुद्ध करता है जिससे पारंपरिक जलीय कृषि विधियों की तुलना में इसमें बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह का सिस्टम होता है। तमाम कंपोनेंट होते हैं जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होते हैं, तमाम यूनिट्स होती हैं जिनसे पानी गुजार कर वापस उसी टैंक में पहुंचा दिया जाता है और वही पानी बार बार घूमता रहता है जिससे पानी की आवश्यकता बहुत कम रहती है। इसे आप बंद लूप जल पुनर्चक्रण कह सकते हैं यानी क्लोज लूप सिस्टम कह सकते हैं। ये इसी की तरह काम करता है। इसमें पानी को लगातार घुमाया जाता है और पुनः उपयोग किया जाता है। ये बंद लूप डिज़ाइन पानी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देता है। संक्षेप में आरएस की जल दक्षता, जल संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और विभिन्न स्थानों में जलीय कृषि संचालन को सक्षम करके टिकाऊ जलीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो वो स्पेस एफिशिएंसी यानी कि स्थान दक्षता। आरएस को छोटे स्थानों में भी लागू किया जा सकता है जो इसे शहरी या भूमि बाधित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाता है। आरएस में उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए कुशल स्थान उपयोग महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में यांत्रिक और जैविक निस्पंदन के माध्यम से पानी को पुनः उपयोग में लिया जाता है जो पारंपरिक जलीय कृषि की तुलना में उच्च मछली भंडारण घनत्व को सक्षम बनाता है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं। टैंकों को कुशलतापूर्वक डिज़ाइन करना इसमें महत्वपूर्ण होता है। पानी के संचलन को सुविधाजनक बनाते हुए गोलाकार टैंकों का उपयोग किया जा सकता है। बहुस्तरीय टैंक प्रणालियों के साथ ऊर्ध्वाधर स्थान का भी उपयोग किया जा सकता है। आरएस में कुशल स्थान उपयोग एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें टैंक डिज़ाइन, निस्पंदन प्रौद्योगिकी और किसी दिए गए फुटप्रिंट के भीतर उत्पादन को अधिकतम करने के लिए विभिन्न घटकों के एकीकरण पर सावधानीपूर्वक विचार करना शामिल है। इंटीग्रेशन ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स एंड यूनिट्स विच आर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड। इन सब की कारकर्दगी अगर सही तरीके से एक दूसरे के साथ चलेगी तो हम आरएस को किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। इसमें किसी स्थान विशेष का होना बहुत आवश्यक नहीं है। आरएस का नियंत्रित वातावरण बीमारियों और परजीवियों के जोखिम को कम करता है, स्वस्थ मछली को बढ़ावा देता है और एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकताओं को कम करता है। बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कल्चर की गई मछली के स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में जैव सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
आरएएस में जैव सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पे थोड़ा सा बात कर ली जाए। सुविधाजनक डिज़ाइन होनी चाहिए और पहुंच का नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि नियंत्रित पहुंच प्रणाली को लागू करने से अनधिकृत प्रवेश को रोकने में मदद मिलती है, जिससे रोगजनकों के प्रवेश का जोखिम कम हो जाता है। संगरोध प्रक्रियाएं, क्वारंटाइन, यानी कि जब से कोरोना आया है आप लोगों को ये शब्द बहुत सुनाई दिया होगा, तो उचित संगरोध के बिना नई मछली लाने से बीमारी का प्रकोप हो सकता है। तो आने वाली मछलियों को एक क्वारंटाइन क्षेत्र स्थापित करिए, वहाँ पर रखिए, पहले अवलोकन करिए, परीक्षण करिए, और उसके बाद अगर वो एकदम परफेक्ट निकले तभी उन्हें कल्चर में डालिए। मछली के स्वास्थ्य और पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी भी बहुत आवश्यक है। प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से रोगजनकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, जांच में किसी संभावित समस्या का शीघ्र पता लग जाए तो उससे तुरंत आपका रिएक्शन टाइम हो जाएगा, आप इलाज कर लेंगे उसको। जल उपचार प्रोटोकॉल, इसका पूरा पालन कीजिए ताकि इष्टतम जल गुणवत्ता बनी रहे। यही सबसे ज़्यादा बायो सुरक्षा की आधारशिला है। जो आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यूवी है और ओजोन की प्रक्रिया है, इन सब को लागू करके तो रोगजनक का प्रसार का खतरा कम हो जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग भी करिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे पता लगता है कि पहले क्या हुआ था, तो आगे कुछ आता है तो उसको आपको समझने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। ईयर राउंड प्रोडक्शन, मतलब साल भर हम उत्पादन ले सकते हैं। आरएएस बाहरी जलवायु परिस्थितियों से बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, तो साल भर जलीय कृषि के उत्पादन की अनुमति देता है। आरएएस में साल भर उत्पादन प्राप्त करने में मछली की खेती के लिए एक स्थिर और नियंत्रित वातावरण बनाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और प्रबंधन शामिल है। ऑप्टिमाइज ग्रोथ कंडीशन, तापमान और ऑक्सीजन जैसे जो स्तर हैं, ये मापदंड आरएएस में बारीकी से निगरानी किए जा सकते हैं और इनका समायोजन किया जा सकता है, जिससे मछली के विकास के लिए इष्टतम स्थिति प्रदान की जा सकती है। कुशलतापूर्वक मछली के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आरएएस में विकास की स्थितियों को अनुकूलित करना आवश्यक है। घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्राइट, पीएच और तापमान जैसे मापदंडों की नियमित निगरानी और नियंत्रण मछली के स्वास्थ्य और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखता है। इन कारकों को संबोधित करके आरएएस ऑपरेटर एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें इष्टतम मछली का विकास हो सकता है। रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आरएएस पोषक तत्वों के निर्वहन और प्रदूषण को कम करता है और अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ जल कृषि अभ्यास में योगदान देता है। आरएएस बंद प्रणाली के भीतर पानी को लगातार रिसर्कुलेट करता रहता है और पुनः उपयोग करता रहता है, जिसकी वजह से पारंपरिक जलीय कृषि की तुलना में ताज़ी पानी की मांग को काफ़ी कम कर देता है और कम पानी बाहर लगातार छोड़ा जाता है। इन कारकों को संबोधित करके आरएएस पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है, जिससे यह जलीय कृषि के और अधिक टिकाऊ होने का विकल्प बन जाता है। हालांकि चुनौतियां बहुत मौजूद हैं, लेकिन फिर भी तकनीकी जो प्रगति है और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाएं आ रही हैं, उनसे आरएएस का जो प्रभाव है और जो प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी के 6 पॉइंट्स अब पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं।